अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वर्डप्रेस सीरीज़ के ऊपर। आज के इस लेक्चर में, इस सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जो सेटिंग ऑप्शन होता है उसको। तो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जो सेटिंग ऑप्शन है उसके मुतल्लिक आज हम डीपली डिस्कस करेंगे। सेटिंग ऑप्शन के अंदर या सेक्शन के अंदर छोटे छोटे सब सेक्शंस होते हैं, उनको वन बाय वन हम जाके डिस्कस करेंगे। उनकी फंक्शनैलिटी क्या है, किस तरह हमारे लिए वो हेल्पफुल है। लेट्स सी, जाते हैं अपने ब्राउज़र पे जाके अपनी जो डोमेन होस्टिंग है उसका नाम टाइप करते हैं। टाइप करने के बाद इंटर प्रेस कर देंगे तो आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में इंटर हो चुके हैं। लेट मी शो यू कि अगर आप इस तरह नहीं करें तो आप जस्ट सिंपल ये सर्वर एरर आ गया हमारे पास। अगेन सर्वर एरर। चलें, हम इसको फिलहाल इधर रहने देते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ये सेटिंग ऑप्शन। ये सेटिंग सेक्शन जो है इसका पर्पस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे जनरल सेक्शन पे। क्लिक करेंगे जनरल सेक्शन पे तो जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी जनरल सेक्शन की, जितनी भी सेटिंग होगी वो हमारे सामने अपीयर हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ है साइट टाइटल, आप अपनी साइट का टाइटल चेंज कर सकते हैं। लेट्स शो यू विद एग्जांपल। मैं राइट क्लिक करता हूं तो न्यू टैब में मैं एक अपनी साइट का लिंक ओपन करता हूं और ये सर्वर का इशू आ रहा है कुछ जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए आप, माई पोर्टफोलियो, इधर भी माई पोर्टफोलियो। जो साइट का टाइटल है वो है सैम्स पोर्टफोलियो और टाइटल हमने इधर कहीं भी मेंशन नहीं करवाया, ये इधर है, ये सैम्स पोर्टफोलियो। ये आपकी साइट का टाइटल है जो आप ड्यूरिंग वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के दौरान भी ये टाइटल इंटर करते होते हैं। नेक्स्ट है हमारा टैग लाइन। टैग लाइन बेसिकली आपकी एक फीचर आप कह लें, अपना एक्सप्लेन करते हैं आप, या अपना मोटो एक्सप्लेन करते हैं आप, ठीक है। या फिर जैसे स्लोगन होता है ना हमारा, सिमिलरली वेब डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास टैग लाइन होता है जिसमें आप अपनी कुछ स्किल्स शो करवा सकते हैं, जिसमें आप अपनी स्किल्स के बारे में कुछ अवेयरनेस दे सकते हैं, ठीक है। तो हम टैग लाइन को चेंज करके वर्डप्रेस डेवलपर लिख देते हैं। इसको हम करेंगे सेव। जैसे जो सेव चेंजेस करते हैं और अपनी साइट पे एक लुक डालते हैं, क्या हमारा ये जो टैग लाइन है चेंज हुआ है कि नहीं। रिफ्रेश करेंगे इसको तो टैग लाइन शो नहीं हो रहा ना। देखते हैं टैग लाइन का जो सेक्शन है कहाँ पे है वो। माई पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट, अबाउट, तो होम। चलें ये ढूंढते हैं कि ये जो अभी हमने चेंजिंग की है ये कहाँ पे हुई है। उसने नीचे लिखा भी हुआ है कि इन फ्यू वर्ड्स एक्सप्लेन व्हाट दिस साइट इज अबाउट। आप एक फ्यू वर्ड्स में बताएं कि आपकी जो वेबसाइट है ये किस चीज़ के अबाउट है, ठीक है। नेक्स्ट जो सेक्शन है उसमें आपको बताता है जी वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल। जो आपकी साइट का एड्रेस है वो क्या है। वर्डप्रेस साइट का यूआरएल ये है और आपकी साइट का यूआरएल भी सेम वही है, ठीक है।
Next, enter the address. If you want your site homepage to be different from your WordPress installation directory. अगर आप चाहते हैं कि आपकी साइट का जो होम पेज है वो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी से थोड़ा सा डिफरेंट हो, तो आप यहाँ पे अपनी साइट का एड्रेस इंटर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे डिमांड करता है एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल। एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल में आप एडमिन का ईमेल ऐड करते होते हैं। नीचे कुछ स्टेटमेंट भी पास किए, दिस एड्रेस इज यूज्ड फॉर एडमिन पर्पस। ये जो एड्रेस है ये सिर्फ एडमिन पर्पस के लिए यूज होगा। इफ यू चेंज दिस वी विल सेंड यू एन ईमेल एट योर न्यू एड्रेस टू कंफर्म इट। अगर आप इसको चेंज करते हैं तो आपको वर्डप्रेस वाले एक कंफर्मेशन ईमेल सेंड करेंगे। आप वो ईमेल फिलअप करके आफ्टर दैट आप सिंपल इस साइट के एडमिन बन सकते हैं। उसके बाद नीचे एक हमारे पास चेक बॉक्स है मेंबरशिप। एनीवन कैन रजिस्टर। अगर आप इसको एक्टिव कर देते हैं तो कोई भी बंदा इस पे रजिस्टर हो सकता है, बट इसका मेंबर बन सकता है। बट हमने इस पे मेंबर पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, हमने इसको डिस अलाउ किया हुआ है। क्यों? बिकॉज इट्स अ पोर्टफोलियो वेबसाइट, और पोर्टफोलियो वेबसाइट जो होती है वो जस्ट एक बंदे की होती है, उस पर सब्सक्रिप्शन हमें नहीं चाहिए होती। नेक्स्ट है न्यू यूजर डिफॉल्ट रोल। अगर कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे आकर रजिस्ट्रेशन करता है तो उसका डिफॉल्ट रोल क्या होगा? बाय डिफॉल्ट कोई भी जब आपकी वेबसाइट पे आता है तो उसका जो रोल होता है वो उसको सब्सक्राइबर अलॉट किया जाता है। बट इधर आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। सब्सक्राइबर से कंट्रीब्यूटर कर लें, ऑथर कर लें, एडिटर कर लें और एडमिनिस्ट्रेटर कर लें, चॉइस इज ऑलवेज योर। ठीक है, ये वही चीजें जो हमने यूजर रोल इसमें पढ़ी थी। तो आप अपने यूजर के रोल जो थे वो डिफरेंट अलॉट करते थे उसको। किसी को एडमिन बना दिया, किसी को आपने सिंपल एडिटर बना दिया, किसी को ऑथर बना दिया, किसी को सब्सक्राइबर बना दिया। ठीक है, तो ये सारा जो सिस्टम था यूजर का और अभी हमारा ये वाला मेंबरशिप का, ये दोनों सेम ही है। सो न्यू यूजर रोल और ये यूजर्स, इन दोनों के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी है सारी सेम है। नेक्स्ट है साइट लैंग्वेज। इस साइट के ऊपर आप लैंग्वेज कौन सी यूज करेंगे? आप अपनी मर्जी की लैंग्वेज, स्पेसिफाइड लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। आप अपने कंट्री की लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको, लेट मी चेक उर्दू है हमारे पास या नहीं। ये है उर्दू हमारे पास। उर्दू को सिलेक्ट कर लेते हैं हम और इसको हम क्या करते हैं, सेव चेंजेस कर लेते हैं। तो देखते हैं सेव चेंजेस करके जो हमारे पास फंक्शनैलिटी आती है वो क्या आती है। तो आप देखिए आपकी वेबसाइट पे जितनी भी सेटिंग के रिलेटेड चीजें थी वो सारी उर्दू में आ गई। एडमिन कैसे हैं, लॉग आउट, एग्जेक्टा एग्जेक्टा। तो ये जो बाकी चीजें ये ऑलरेडी इंग्लिश में लिखी हुई हैं। ठीक है, अभी हमने सिर्फ सेटिंग्स को उर्दू में किया है। अब आप चाहें तो अपनी इस वेबसाइट पे आप सेटिंग भी जो सॉरी बाकी की चीजें भी इंग्लिश में उर्दू में कर सकते हैं। अब हमारे लिए ये देखें इधर सारा कुछ थोड़ा सा ढूंढना मुश्किल हो गया। अब हमारे लिए हम कहाँ से ढूंढेंगे? टूल्स के बाद तरतीबात में हम गए थे और इसमें पढ़ना लिखना, अमूमी पे थे हम या तरतीबात पे थे?
चलिए हम मूवी पे सिलेक्ट करते हैं, इसमें क्या क्या था हमारे पास। जी तो इसमें हमारे पास एक लैंग्वेज भी था। ये लैंग्वेज, तो हम इस सारे को अब इंग्लिश का लेते हैं। उर्दू का तो हम चेक कर ही चुके हैं। बॉटम पे जाएंगे, तब्दीलियां महफूज करें। तो आप देखिए आपकी वेबसाइट की जो सेटिंग है फिर वो दोबारा इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुकी है। नेक्स्ट जो हमारा काम है दैट इज टाइम जोन। टाइम जोन आपने अपनी कंट्री का सेलेक्ट करना है, इट्स बेटर। तो हमारा जो टाइम जोन है वो GMT 5 है। तो आई थिंक सो के इसमें GMT नहीं है, बट फिर भी हम इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जी तो इसमें GMT नहीं है। इट मीन्स हमें UTC 5 चूज करना पड़ेगा। तो हम UTC+5 चूज करेंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यही होता है हमारा। जो यूनिवर्सल टाइम है वो इधर शो हो रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर दैट आप देखेंगे डेट फॉर्मेट। अब डेट फॉर्मेट क्या होता है? आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पे जो पोस्टिंग की डेट है, जो पेज क्रिएशन की डेट है, जो कमेंट की डेट है, वो किस फॉर्मेट में शो होनी चाहिए? नंबर 1 मंथ, डेट, ईयर। नंबर 2 ईयर, उसके बाद मंथ, उसके बाद डेट। और ये फॉर्मेट लिखे हुए हैं। Y stands for years, M month और D stands for date। या फिर आप कर सकते हैं डेट, आफ्टर दैट डेट के बाद आप मंथ, उसके बाद ईयर। ठीक है, तो आप बेसिकली यही हमारे पास ज्यादा इफेक्टिव है, इसी को रहने दें, चूज इसी को करेंगे आप। नेक्स्ट है टाइम टाइम फॉर्मेट। अब टाइम फॉर्मेट क्या करता है? टाइम फॉर्मेट बेसिकली आपको बताता है कि आप ये वाला टाइम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं या ये वाला सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें फर्क कोई नहीं है। इसमें जो अल्फाबेट्स हैं वो स्मॉल हैं, 5 PM, इसमें कैपिटल है। और ये जो है आपका टाइम, ये बेसिकली आपका वो टाइम है जो स्टैंडर्ड टाइम है 24 आवर फॉर्मेट में। ठीक है जी। वर्क स्टार्ट ऑन, आपका जो वर्किंग मतलब प्रोसीजर है या वर्किंग वर्किंग ड्यूरेशन है वो कब से स्टार्ट होगा? यानी जो वीक है, वीक आपका कब स्टार्ट हुआ करेगा? तो इन्होंने मंडे लिखा हुआ है। आप अपनी मर्जी से अपने एम्प्लॉयज की छुट्टी के अकॉर्डिंग आप इसको सेट करके सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारे पास वो है जनरल सेटिंग का। सॉरी, जनरल हो गया राइटिंग का। राइटिंग पे क्लिक करेंगे, अगेन हमारा सर्वर एरर। जी तो राइटिंग पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आप पोस्ट इंटर करेंगे, पोस्ट करेंगे, उसकी कैटेगरी क्या होगी? ब्लॉग में जाएगी, क्लाइंट की होगी, पोर्टफोलियो की होगी, सर्विस की होगी या टीम की होगी? तो हम चूंकि एक पोर्टफोलियो वेबसाइट पे काम कर रहे हैं इसलिए ये अनकैटेगराइज्ड ही होगी। डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट, पोस्ट का जो फॉर्मेट है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए।
असाइड होना चाहिए, चैट होना चाहिए, गैलरी होनी चाहिए, लुक, कोई लिंक होना चाहिए, कोई इमेज होनी चाहिए, कोई कोड होना चाहिए, स्टेटस होना चाहिए, या फिर वीडियो या ऑडियो। तो हम स्टैंडर्ड इसको चूज करेंगे, जो स्टैंडर्ड चल रहा है वही। यहाँ पे आपसे मेल सर्वर का ईमेल मांग रहा है। ये ईमेल कहता है दैट शुड बी सीक्रेट एंड यूनिक, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई भी ईमेल आपको आएगा, रिसीव करेंगे आप, तो आपको ये ईमेल पोस्ट हो जाया करेगा आपके दूसरे ईमेल के ऊपर, ठीक है। इसका आप लॉगिन नेम दे दें, यहाँ पे आप अपना पासवर्ड दे दें अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। अगर आप इधर कोई ईमेल अटैच करना चाह रहे हैं तो डिफॉल्ट मेल कैटेगरी, इस मेल की जो कैटेगरी होगी वो कौन सी होगी, अनकैटेगराइज होगा वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सर्विस अपडेट्स आप लिख सकते हैं, या अपडेट सर्विसेज लिख सकते हैं। जब भी आप कोई नई वर्डप्रेस पोस्ट पब्लिश करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक नोटिफाइड मैसेज आ जाएगा, अपडेट सर्विसेज, ठीक है। तो सिंपल, आप इसको एक्टिव करना चाहें तो एक्टिव कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो चॉइसेस हो। नेक्स्ट है रीडिंग। अब रीडिंग में क्या होने वाला है, रीडिंग में सबसे पहले है योर होम पेज डिस्प्ले। आपके जो होम पेज है उसका डिस्प्ले किस तरह का होगा, ठीक है। फर्स्ट, योर लेटेस्ट पोस्ट। आप अपने डिस्प्ले के ऊपर जो भी लेटेस्ट पोस्ट आएगी वो शो करवाएंगे, या फिर कोई स्टैटिक पेज शो करवाएंगे, या फिर होम पेज शो करवाएंगे, या फिर कोई पोस्ट वाला पेज शो करवाएंगे। चॉइस इज योर। आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से कोई भी पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है सेक्शन वो है ब्लॉग पेज शोज एट मोस्ट। मैक्सिमम ब्लॉग पेज के ऊपर कितनी पोस्ट या शो, कितने पोस्ट वगैरह शो होंगी, तो हमने जस्ट 10 पोस्ट रखा हुआ है। आप इन एरोज को यूज करके इंक्रीज भी कर सकती हैं, डाउन एरो से डिक्रीज भी कर सकते हैं। सिंडिकेशन फीड्स शो द मोस्ट रिसेंट जो आपकी फीड्स हैं वो कितनी आइटम्स शो करवाना चाहते हैं आप। बाय डिफॉल्ट इधर भी 10 है, आप अपनी वजह से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर ईच पोस्ट इन अ फीड इंक्लूड। आप फीड के अंदर कोई भी पोस्ट करेंगे तो वो पोस्ट किस टाइप की होनी चाहिए, उसके अंदर फुल टेक्स्ट होना चाहिए, एक्सेप्शन होना चाहिए, या फिर सर्च इंजन विजिबिलिटी जो है उसकी वो क्या डिसेबल होनी चाहिए या एनेबल होनी चाहिए। तो आप इसको चेक बॉक्स को एक्टिव करके जो इंजन की, सर्च इंजन की विजिबिलिटी है उसको एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है डिस्कशन। डिस्कशन में जितना भी काम होगा सारा कमेंट्स के रिलेटेड होगा। तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डिफॉल्ट पोस्ट सेटिंग। इसमें है जी अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग्स लिंक टू फ्रॉम द पोस्ट। नेक्स्ट है अलाउ लिंक नोटिफिकेशन फ्रॉम द ब्लॉग्स और न्यू पोस्ट। आप नोटिफिकेशन को अलाउ कर सकते हैं, ठीक है, कि न्यू पोस्ट पे जब भी कोई आपका पोस्ट करें तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो आपकी साइट शो करवा दिया करें। अदर कमेंट सेक्शन है, कमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट द नेम एंड ईमेल। जो ऑथर होगा वो क्या करेगा, अपना नेम और ईमेल इंटर करेगा। यूजर मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड लॉग्ड इनटू द कमेंट। अगर लोग यूजर जो है वो कमेंट पास करना चाहते हैं तो अगर आप इस बॉक्स को चेक कर देंगे तो पहले उनको लॉग इन होना पड़ेगा। नेक्स्ट शो कमेंट्स कॉपीज ऑप्शन इन चेक बॉक्स अलाउइंग कमेंट ऑथर कुकीज टू बी सेट। जो भी आपकी वेबसाइट पे आता है कमेंट करना चाहता है
तो पहले उसको कुकीज जो है वो शो करवाना अगर आप चाहते हैं तो आप इस बॉक्स को चेक कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर आप ऑटोमेटिकली कमेंट्स को क्लोज करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं आपकी पोस्ट के ऊपर कब कमेंट जो है वो फिनिश हो जाए, ऑटोमेटिकली कमेंट्स आपकी पोस्ट पे जो लोगों ने किए हैं वो गायब हो जाए कितनी देर बाद, आप 14 डेज सेलेक्ट कर लें, आप 100 डेज सेलेक्ट कर लें, आप जो मर्जी टाइम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनेबल थ्रेटेड कमेंट्स। जो थ्रेटेड कमेंट्स हैं उनको भी आप एनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। ये कमेंट्स बेसिकली वो कमेंट्स होते हैं जो ट्री की फॉर्म में होते हैं ना, कमेंट का रिप्लाई आप करते हैं, किसी ने कमेंट किया उसका रिप्लाई आपने कर दिया, ठीक है। ब्रेक कमेंट्स इनटू पेजेस विद 50 टॉप लेवल कमेंट्स पर पेज। आप अपने वर्डप्रेस के पेज के ऊपर कमेंट्स को ब्रेक करते हैं या करना चाहते हैं तो आपने इस चेक बॉक्स को चेक कर लेना, क्लिक कर लेना। इससे क्या होगा कि आपके जो पेजेस के ऊपर कमेंट्स आएंगे वो ब्रेक हो जाएंगे और एक पेज के ऊपर मैक्सिमम 50 कमेंट्स वगैरह डिस्प्ले हो सकेंगे। Comments should be displayed within the older comments at the bottom of page. कमेंट्स जो है वो डिस्प्ले होने चाहिए, ठीक है, ओल्डर कमेंट्स के साथ पेज के टॉप पे। ईमेल में whenever anyone post a comment कर सकते हैं anyone comment. A comment is held for moderation. मॉडरेशन के लिए किसी कमेंट को रोका जा सकता है, आप चाहें तो रोक सकते हैं। कुछ लोग अब्यूज वगैरह कर जाते हैं, कुछ लोग आपकी साइट पे आके तो बड़ा फसाद क्रिएट करके चले जाते हैं, तो अदर यूजर्स के लिए ये बैड इम्पैक्ट होता है। तो लोग इस चीज को अच्छा नहीं समझते, ना ही लोगों के पास आजकल इतना टाइम है कि किसी साइट पे गए उधर जाके रोला रोला डाल के खलारा डाल के आगे। तो आप इधर से अगर इसको डिसअलाउ कर देंगे तो आप का यूजर जब भी कमेंट करेगा वो ऑटोमेटिकली कमेंट हो जाएगा। आप अगर इसको चेक करेंगे तो आपका उसका कमेंट पहले आपके पास आएगा, आप अप्रूव करेंगे तो ही कमेंट पब्लिश होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट है बिफोर आर कमेंट अपीयर्स, कमेंट मस्ट बी मैनुअली अप्रूव्ड। कमेंट जो है वो मैनुअली अप्रूव्ड हो। कमेंट ऑथर मस्ट हैव अ प्रीवियसली अप्रूव्ड कमेंट। कमेंट ऑथर जो है उसके प्रीवियसली अप्रूव कमेंट भी मौजूद होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका जो सेटिंग में अवतार्स है। अवतार क्या होता है? अवतार आपका एक छोटी सी पिक्चर होती है जो डिस्प्ले में आती है ना, जैसे मैं आपको साइट पे जाकर दिखाता हूँ, इसको विजिट करेंगे। इस साइड पे ये जो छोटा सा ये लगा हुआ है ना पिक्चर, ये अवतार है, ठीक है। कहते हैं जी मैक्सिमम रेटिंग उसकी कितनी होनी चाहिए? सुटेबल फॉर ऑल ऑडियंस, पॉसिबल ऑफेंसिव, यूजुअली फॉर द ऑडियंस 30 एंड अबव। तो ये आप अपनी मर्जी की सिलेक्शन करके तो इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अब डिफॉल्ट जो अवतार है वो ये है आपके पास, आप चाहें तो ब्लैंक रख सकते हैं, आप चाहें तो ये रख सकते हैं, आप चाहें तो कोई टैटू लगा सकते हैं, चॉइस इज ऑलवेज योर। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास, दैट इज मीडिया सेक्शन। मीडिया सेक्शन में आपकी पिक्चर्स, इमेजेस, वीडियोस सबका साइज आता होता है, सबकी बेसिकली इंफॉर्मेशन डीपली जो डिस्क्रिप्शन होती है वो आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज साइज, विड्थ कितनी होगी, थंबनेल की बात हो रही है। जो आप पिक्चर के ऊपर अपनी प्रोडक्ट के ऊपर थंबनेल लगाते हैं उसकी जो विड्थ होगी 150, हाइट होगी वो भी 150। अब क्रॉप थंबनेल टू एग्जैक्ट डायमेंशंस, आप इसको चेक नहीं करेंगे तो ये पिक्चर क्रॉप नहीं करेगा, बट अगर आप इसको चेक करके रखेंगे तो आपसे डिमांड करेगा कि आप हमें पिक्चर को क्रॉप करो। मीडियम साइज जो मैक्सिमम विड्थ होगी 300, हाइट भी 300। अब लार्ज साइज इमेज जो है उसमें क्या है, मैक्सिमम विड्थ 1024 और हाइट भी 1024।
uploading files, organize my uploads into month and years based folder. अपलोडिंग में फिर उसने ये बताया हुआ है कि आप जैसे जैसे अपनी फाइल्स को अपलोड करते जाएंगे वो इसको एक सीक्वेंस के साथ मंथ ईयर बेस्ड फोल्डर बना के उसमें डाटा को सेव कर देगा एंड दैट्स ऑल. परमालिंक्स, ये परमालिंक्स क्या होते हैं? परमालिंक्स बेसिकली आपके जो पेजेस होते हैं उनके लिंक्स होते हैं जिनसे आपको इंफॉर्मेशन मिलती है. जैसे अब ये देखें तो इस पे लिखा हुआ है WP एडमिन ऑप्शन परमालिंक्स. अब इस पे देखें, इस पे एडमिन है ही नहीं है, परमालिंक्स भी नहीं है. तो बेसिकली आपके पेजेस की जो इंफॉर्मेशन होती है, जो उनके टैग्स होते हैं दैट्स कॉल्ड, या जो उनके लिंक्स होते हैं दैट्स कॉल्ड परमालिंक्स. आप जो परमालिंक अपना बनाना चाहेंगे वो कौन सा? प्लेन. ये प्लेन है. आप चाहें तो डे एंड नेम के साथ अपना परमालिंक चूज कर सकते हैं, मंथ एंड नेम के साथ, न्यूमेरिक पोस्टियम के साथ, कस्टम स्ट्रक्चर चॉइसेस ऑलवेज हो. और इसके साथ ही हमारा जो आज का लेक्चर है ये खत्म होने पे है. प्राइवेसी. प्राइवेसी में आपने कुछ रूल्स क्रिएट करने होते हैं. आप अपनी मर्जी की प्राइवेसी पॉलिसी अपने यूजर्स के लिए डेवलप करवा सकते हैं. आप क्रिएट बटन को यूज करके आपकी प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो क्रिएट हो जाएगी और अपने यूजर्स के साथ आप इंटरेक्ट करवा लेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया सेटिंग ऑप्शन कंप्लीट. उसके अंदर जितने भी हमारे पास सब ऑप्शंस थे, सच एज जर्नल, सच एज राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमालिंक्स एंड प्राइवेसी, हमने वन बाय वन सारे के सारे रीड आउट किए. हमने रीड आउट के साथ आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल्स उनकी करके दिखाई. हमने आपको उनकी ब्रीफिंग दी, डिस्क्रिप्शन दी कि आप इनको कहाँ यूज कर सकते हैं. ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर किया करें क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. अगर आप प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे तो इट मीन्स आप कभी भी आगे अच्छी तरह से नहीं बढ़ पाएंगे. तो प्रैक्टिस करें जितनी हो सके. ठीक है, प्रैक्टिस आपको बहुत आगे लेके जाएगी. किसी बात की समझ नहीं आया मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप हमारी लाइव क्लासेस में हमसे पूछ सकते हैं. तो अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.